नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल बार एसोसिएशन द्वारा प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांग कर सर्वोच्च में धरना। पक्ष विपक्ष के प्रदर्शन के कारण सुरक्षा व्यवस्था में कड़ाई। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा नेपाली दूतावास लंदन में आयोजित समारोह के संबोधन। नेपाल में वैदेशिक लगानी ल्यावेला प्रवासी नेपाली से आह्वान। इलाम के आयुर्वेद औषधालय में दवाई के अभाव, बजट अभाव से कार्यालय संचालन में समेत कठिनाई। विश्व सम्मेलन कोप 26 आज से बेलायत के स्कॉटलैंड स्थित ग्लासगो शहर में शुरू हो रहा ठोस निर्णय आ थप महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता की अपेक्षा। IFC अंडर 23 एशियन कप छनौट के अंतिम खेल में नेपाल आज लेबनान से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब पूरा समाचार। नेपाल बार एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा माग करत करियापट्टी बांध के सर्वोच्च अदालत में धरना देहले बा। न्यायालय सुधार खातिर कहत नेपाल बार एसोसिएशन पूर्व घोषित आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत सर्वोच्च अदालत में 1 घंटा धरना देहलक हुए। उन्हें सर्वोच्च अदालत के आंदोलनरत न्यायाधीश सबके विरुद्ध सर्वोच्च परिसर में ही काउंटर धरना देहल गई बा। आंदोलनरत न्यायाधीश सबके काम में लौटेला दबाव देहत वकील सबके एगो समूह सर्वोच्च में काउंटर प्रदर्शन कैलक। बार के धरना शुरू भइला लगते वकील सबके दोसर समूह काउंटर धरना देहलक रहे। पक्ष आ विपक्ष में प्रदर्शन होखे लागला बाद सर्वोच्च परिसर में ही फिर मुठभेड़ के खतरा बढ़ सकल कहत सुरक्षा व्यवस्था में बहुते कड़ाई कैल गई बा। दीपावली छुट्टी तक भी राजीनामा न आई त थप आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा करे के बाद चेतावनी देहले बा। प्रधान न्यायाधीश राणा अपना के संवैधानिक तौर से हटावेला चुनौती देते आइल बानी। सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश सब से इजलास बहिष्कार कैला से सेवाग्राही मार में पड़ल कहत कलाकार सब के एगो समूह माइती घर मंडला में विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। न्यायाधीश सब इजलास बहिष्कार कैला से सेवाग्राही मार में पड़ला। न्यायपालिका में गुटबंदी भइला से विरोध स्वरूप कलाकार सब के एगो समूह मंडला में सड़क नाटक प्रस्तुत कैले बा। उ सब इजलास बहिष्कार करे के ना हो कि कहत विभिन्न प्लेकार्ड सब समेत प्रदर्शन कैले रहे। विरोध कार्यक्रम में न्यायमूर्ति के रूप में स्थापित सम्माननीय न्यायाधीश सब से इजलास बहिष्कार करके अधिकार कवन देहला कह के सवाल भी कैले बाटे। हल्ला गुटबंदी के भर में राजनीतिक चल रहा, लेकिन न्यायपालिका पर के हस्तक्षेप बंद कर सब किस्म के गुटबंदी के अंत कर न्यायाधीश से कैल हड़ताल न्यायमूर्ति के शोभा ना देहल लगायत के प्ले कार्ड प्रदर्शन कैल गेल रहे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा विदेशी नागरिकता ले चुकल नेपाली सबके मताधिकार देवे ना सके के बतौले बानी। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA UK द्वारा नेपाली दूतावास लंदन में आयोजित स्वागत समारोह के संबोधन करत प्रधानमंत्री देउवा विदेशी नागरिकता ले चुकल नेपाली सबके मताधिकार देवे ना सके के आ ओकरा खातिर संविधान ही बदले पड़े के आ उ तत्काल संभव ना भइल बतौले बानी। जलवायु परिवर्तन संबंधी विश्व सम्मेलन में भाग लेवे ब्रिटेन पुगल प्रधानमंत्री देउवा प्रवासी नेपाली सबके नेपाल के वैदेशिक लगानी ल्यावेला मदद करला आह्वान समेत कैले बानी। प्रधानमंत्री देउवा भूतपूर्व गोरखा सैनिक समस्या समाधान करेला सरकार सकभर पहल करे के जानकारी देहनी। आज सवेरे प्रधानमंत्री देउवा के सम्मान में एगो स्वागत समारोह राखल आ दोपहर प्रधानमंत्री देउवा जलवायु परिवर्तन संबंधी विश्व सम्मेलन के वर्ल्ड लीडर्स समिट में भाग लेवे स्कॉटलैंड प्रस्थान करे के कार्यक्रम रहल दूतावास जनौले बा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो नेपाल भारत संबंध के मजबूत बनावेला कलाकार सबके भूमिका महत्वपूर्ण रहल बतौले बानी। भारत के अयोध्या में होखेवाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता खातिर जनकपुर के मिथिला नाट्य कला परिषद के कलाकार सबके विदाई कार्यक्रम में बोलत नेता महतो नेपाल भारत बीच के संस्कृति से संबंध के मजबूत बनावल बतौने। राम आ सीता बीच के संबंध रामायण कालीन भइला से ही अपना सब नेपाल भारत संबंध के बेटी रोटी के संबंध बतावते आयल नेता महतो के कहना बा। वरिष्ठ नेता महतो सीता बिना संपूर्ण रामायण ही अपूरा रहल कहत रामायण नेपाल भारत के संबंध के जोड़ेला सेतु के काम कैल बतौने। नेपाल और भारत के बीच के जो संबंध के चर्चा हम सब जो करै छी तो केहन संबंध ऐसे स्थापित होइ छै, प्रमाणित होइ छै। राम और सीता के वैवाहिक संबंध बेटी रोटी के संबंध जो हम सब कहै छी नेपाल भारत के बीच में बेटी रोटी के संबंध छै, सांस्कृतिक संबंध छै।
ई दू देश के संबंध के मजबूत करे के एकटा करीबी छै, से बहुत बड़का बल भेटै छै। वरिष्ठ नेता महतो मिथिला के कला क्षेत्र पौराणिक काल से ही उन्नत रहल बतावत एकर विकास में आपन तरफ से होखे वाला सब किस्म के सहयोग करे के बतौनी। मिथिला नाट्य कला परिषद मिथिला संस्कृति या एकर विकास खातिर खेल रहल भूमिका महत्वपूर्ण रहल नेता महतो के कहनाम बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। दार्चुला से महेंद्रनगर जा रहल बस डडेलधुरा के आलीताल गाउँपालिका 1 घंटेश्वर मंदिर लगे दुर्घटना भइला से 10 जने घायल भइल बा। ना 8 ख 6132 नंबर के बस सड़क से करीब 100 मीटर नीचा गिरला से दुर्घटना भइल जिला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा जनौले बा। बस में 32 यात्रु सवार रहे। घायल सबके इलाज खातिर धनगढ़ी ले गईल बाटे। घटना के विस्तृत विवरण के साथे घायल अन्य 3 जने के विवरण आवे के बाकी रहल प्रहरी जनौले बा। इलाम नगरपालिका के आयुर्वेद औषधालय में दवाई के अभाव भइल बाटे। दवाई अभाव के कारण औषधालय से नियमित आयुर्वेद दवाई लेके खा रहल करीब 1 से 50 बीमार सबके बीतल 4 महीना से दवाई मिले नहीं सकल। इलाम नगर पालिका के आयुर्वेद औषधालय में उपचार तथा परामर्श लेवे वाला के संख्या दिन पर दिन बढ़ते गईला पर भी औषधालय में औषधि अभाव होखे लगला बाद सेवाग्राही सब चिंतित बनल बाटे। लोग कोरोना के जोखिम होखे ना देवेला और इलाज में भी आयुर्वेदिक औषधि के प्रयोग में सर्वसाधारण के आकर्षण बढ़ते गए समय में औषधि अभाव के चलते और समस्या हो रहल बा। औषधि अभाव भइल कारण ही औषधालय से आवश्यकता अनुसार सेवाग्राही के सेवा देवे नहीं खे सकल जा रहल। अहिले हाम्रो औषधि घटेको कारणले चाहिँ पोहोरको बजेट कम थियो, पोहोर लास्टमा हामी किन्न सकेनौँ। अब यो आर्थिक वर्षको भर्खर सुरु भइसकेका छन्। लग्योस् 2 दिनपछि आउँदैछन्, फोन गर्दाखेरि 2 दिनपछि हाम्रो औषधि आउँछ, त्यसपछि यो चल्छन्। अब कति महिनासम्म चल्छन् त्यो पछिको कुरा हो। कति महिनासम्म बिरामीको चाप अनुसार छ। पोहोरको तुलनामा परारको तुलनामा बिरामीको चाप धेरै बढिसकेका छन्। औषधालय में आर्थिक वर्ष 2076-77 में 1807 जने के सेवा दिहल गईल में पिछला आर्थिक वर्ष 2077-78 में 1200 से बढ़ के 3060 पुगल बा। औषधालय में लइका लइकी से लेके वृद्ध वृद्धा इलाज खातिर आवे वाला भइला पर भी औषधालय के स्टोर खाली बाटे। आयुर्वेद औषधालय विभाग से इलाम आयुर्वेद औषधालय के वार्षिक 30 से 34 लाख रुपया तक बजट विनियोजन होखेला। प्राप्त बजट से ही कर्मचारी के तलब भत्ता से लेके कार्यालय संचालन, औषधि खरीद और अन्य कार्यक्रम संचालन कैला पर बजट अपुग होखेला। आयुर्वेद औषधालय में 23 किस्म के औषधि मिले वाला भइला पर भी औषधालय में 1 किस्म के औषधि भी ना भइला से सेवाग्राही सब प्रभावित हो रहल बाड़न सन। यस आयुर्वेद औषधालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट आएको जुन 34 लाख रुपैयाँको सशर्त अनुदान भन्दा बाहेक अन्य रकमहरू आन्तरिक स्रोत वा प्रदेश सरकारको सशर्त वा श्रमपूरक अनुदान अन्य स्रोतबाट रकम विनियोजन भएको छैन। यो चाहिँ 9औं नगरसभाको निर्णयअनुसार चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेको छु। इलाम नगर पालिका द्वारा आपन आंतरिक स्रोत से बजट उपलब्ध न करैला बाद औषधालय संचालन में कठिनाई देखल जा रहल बा। औषधालय से उपलब्ध करावल जाए वाला निःशुल्क औषधि न मिलला से बीमार सब महंग दाम तीर के अन्य जगह से दवाई खरीद करेला मजबूर बाटे लोग। हाल विभाग से अबेला बजट भी न अइला बाद औषधि खरीद करे ना सकल स्टोर अभी खाली भइल औषधालय जनौले बा। औषधालय से नियमित आयुर्वेदिक औषधि लेके सेवन कर रहल 150 बीमार सबके विगत 4 महीना से दवाई नइखे मिल सक रहल। औषधालय द्वारा ज्येष्ठ नागरिक लगायत के स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशुल्क औषधि वितरण होती आ रहल बा। औषधालय में हाल फिजियोथेरापी सेवा भी संचालन में बाटे। इलाम से भगीरथ भंडारी के रिपोर्ट। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 बुद्ध मार्ग से खैरो हिरोइन लागू औषध सहित 3 जने के प्रहरी पकड़ लेबा। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 के आदर्श कुंवर, बसंत चौधरी आ हिमाल शाही के 4 ग्राम 100 मिलीग्राम लागू औषध सहित पकड़ल गई हवे। शंकास्पद रूप में जा रहल उ सब के जांच कैला पर लागू औषध बरामद कैल गई हवे। उ सब 3 जने पर लागू औषध खैरो हिरोइन मुद्दा शीर्षक में मुद्दा कैल जिला प्रहरी कार्यालय जनौले बा।
आज विश्व शहरीकरण दिवस नेपाल लगायत विश्वभर विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहल बा। हरेक वर्ष के अक्टूबर 31 के दिन विश्वभर शहरीकरण दिवस मनावल जाला। सन 2014 में चीन में प्रमुख शहरी रूपांतरण करे वाला नारा के साथ पहिल का शहरीकरण दिवस मनावल गई रहे। शहरीकरण एक स्मार्ट सिटी बनावे के ना हो कि बल्कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जगत के स्थापना करे के भी रहला से चुनौती सबके संबोधन करेला आ शहरी विकास खातिर योगदान पुगावे के विश्व शहरी दिवस मनावते आयल गइल बा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित के बढ़ावा देवेला विश्वव्यापी शहरीकरण के अवसर सब भेटेला। शहरीकरण के चुनौती सब संबोधन करेला, गांव शहर बीच के सहयोग बढ़ावेला आ शहरी विकास खातिर योगदान पुगावेला विश्व शहरीकरण दिवस मनावल जाला। अब आर्थिक समाचार। दिवाली लगचा रहल संगे ही सोना चांदी व्यवसाय में कारोबार बढ़े के आशा कइल जा रहल बा। नेपाल में साल भर होखे वाला सोना चांदी के गहना बढ़िया बर्तन आधा से बेसी व्यापार इहे दशहरा दिवाली के समय में होखे के व्यवसायी सबके कहना बा। कोविड-19 के कारण 2 बरस खासे व्यापार व्यवसाय होखे ना सकला पर भी इस साल बाजार के माहौल बहुते उत्साहजनक भइल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के महासचिव धर्म सुन्दर बज्राचार्य के कहना बा। दिवाली के 3-4 दिन में मात्र करीब देशभर 10,000 किलो बराबर के चांदी के बढ़िया बर्तना, करीब 200 किलो सोना के गरगहना के कारोबार होखे के संघ के अनुमान बा। बाजार में सोना के मांग अधिक बढ़ला पर भी सरकार दैनिक 20 केजी से बेसी के कोटा के नइखे बढ़ावा गईल। चांदी आवश्यक से भी बेसी नेपाल में आ रहल बा। नेपाल में ऐसन बहुमूल्य वस्तु के खरीद बिक्री लक्ष्मी पूजा के दिन में होते रहे, लेकिन 2 दशक पहले से धनतेरस के प्रभाव नेपाली बाजार में पड़ल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जलवायु परिवर्तन संबंधी भावी कूटनीति खातिर महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन कोपा 26 इतवार से बेलायत के स्कॉटलैंड स्थित ग्याल्सो शहर में शुरू हो रहल बा। विश्वव्यापी तापमान वृद्धि खातिर हो रहल जलवायु परिवर्तन आ ओ से नेवत रहल अति सब विषय घटना के परिवेश में प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूल तथा हानि नोक्सानी संबोधन खातिर तत्काल ठोस प्रयास करे पड़े के जरूरी के बीच भी होखे लागल सम्मेलन के विश्व रुचि आ महत्व के साथ देखल जा रहल बा। इस सम्मेलन इटाली संघ के सहकार्य में बेलायत के आयोजना में अक्टूबर 31 से नवंबर 12 तक ग्याल्सो में हो रहल बा। जलवायु परिवर्तन संबंधी अभी के सम्मेलन कोप 26 के पेरिस समझौता बाद के सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन के रूप में देखल जा रहल बा। मानवीय गतिविधि के कारण भइल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जलवायु जन्य तथा मौसमी अतिशय विषम घटना भइल आ भविष्य में ई क्रम में और बढ़े के चेतावनी विज्ञान देते समय होखे लागल कोप 26 के विगत के वादा पूरा करे खातिर ठोस निर्णय करे के थप महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता के आशा कइल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। ताजिकिस्तान में जारी AFC अंडर 23 एशियन कप छनौट के अंतिम खेल में नेपाल आज लेबनान से प्रतिस्पर्धा करेको भइल बाटे। रिपब्लिकन सेंट्रल स्टेडियम में होखे वाला नेपाल आ लेबनान बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक दोपहर 4:45 बजे से शुरू होगी। लेबनान विरुद्ध मैदान उतरल समय नेपाल 57वां जीत के खोजे में होगी। नेपाल जीत निकाला छनौट में सुखद अंत करे के चाहत बाटे। लेबनान भी नेपाल के हरा के छनौट के सुखद अंत करे के चाहत बाटे। छनौट के समूह बी में रहल नेपाल पहिल का खेल में ईरान से 4-0 गोल अंतर से हारल रहे। वैसे ही दोसर का खेल में नेपाल ताजिकिस्तान से 6-0 गोल अंतर से हारल रहे। नेपाल समूह के अंतिम में बाटे। नेपाल अंक जोड़े सकल नइखे। लेबनान भी अंक विहीन बाटे। लेबनान तेसर का स्थान में बाटे। इस समूह में 6 अंक जोड़त ताजिकिस्तान शीर्ष स्थान में रहल बाटे। उज्बेकिस्तान होखे वाला फाइनल चरण के प्रतियोगिता 2022 के जून 1 से 19 तक होखे के तालिका रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल बार एसोसिएशन द्वारा प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांग कर सर्वोच्च में धरना। पक्ष विपक्ष के प्रदर्शन के कारण सुरक्षा व्यवस्था में कड़ाई। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा नेपाली दूतावास लंदन में आयोजित समारोह के संबोधन। नेपाल में वैदेशिक लगानी ल्यावेला प्रवासी नेपाली से आह्वान।
इलाम के आयुर्वेद औषधालय में दवाई के अभाव, बजट अभाव से कार्यालय संचालन में समेत कठिनाई। विश्व सम्मेलन कोप 26 आज से बेलायत के स्कॉटलैंड स्थित ग्लासगो शहर में शुरू हो रहा ठोस निर्णय आ थप महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता की अपेक्षा। IFC अंडर 23 एशियन कप छनौट के अंतिम खेल में नेपाल आज लेबनान से प्रतिस्पर्धा कर रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।